आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे कभी लाइलाज माना जाता था, लेकिन आज विज्ञान की बदौलत इसका इलाज मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं वो आखिर काम करता कैसे है। सोचिए, एक वक्त था जब इसे सच में एक लाइलाज बीमारी माना जाता था। मतलब टीबी का नाम सुनते ही लोगों की उम्मीदें दम तोड़ देती थीं। ये बात हमें याद दिलाती है कि मेडिकल साइंस ने वाकई कितना लंबा सफर तय किया है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस दुश्मन यानी टीबी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अब इलाज के लायक कैसे बन गई है। इसके बाद बात करेंगे इलाज के पूरे प्रोसेस की, इसमें आने वाली चुनौतियों की, और हाँ, आखिर में रिकवरी के रास्ते पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और जानते हैं इस दुश्मन को थोड़ा और करीब से। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो इंसानियत का एक बहुत ही पुराना और खतरनाक दुश्मन रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये टीबी है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाला इन्फेक्शन है। और ये फैलता कैसे है? खांसने या छींकने से हवा के जरिए, और ये सीधा हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है। पता है इसकी सबसे मुश्किल बात क्या है? इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं ना, वो अक्सर धोखा दे देते हैं। लगते तो बहुत आम है, जैसे सीने में हल्का दर्द, भूख का ना लगना, दोपहर के बाद हल्का बुखार चढ़ना, वजन का गिरना या रात को पसीना आना। ये सब टीबी के शुरुआती इशारे हो सकते हैं और इन्हें हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। और सोचिए, अगर इसका इलाज वक्त पर ना हो तो ये बीमारी बहुत गंभीर रूप ले लेती है। मरीज को मवाद वाला बलगम आने लगता है, फेफड़ों से खून तक आ सकता है, और सांस लेना वो तो जैसे एक जंग बन जाता है। इससे अंदाजा लगता है कि आज की इन दवाओं के आने से पहले ये बीमारी कितनी जानलेवा थी। लेकिन अब कहानी बिल्कुल अलग है। शुक्र है कि हालात बदल चुके हैं। टीबी के खिलाफ इस जंग में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया ही बदल दी। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो था एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयों का बनना। जी हां, ऐसी दवाएं जो सीधे टीबी के बैक्टीरिया पर जाकर हमला करती हैं। बस इस एक खोज ने इस बीमारी का पूरा खेल ही पलट दिया और न जाने कितनी जानें बचाईं। पर रुकिए, दवाइयां मिल जाना ये तो सिर्फ आधी चीज थी। असली चैलेंज तो था इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि इन दवाओं का असर वो एक बहुत ही केयरफुल और सटीक प्लान पर निर्भर करता है। और बस यहीं से शुरू होता है इलाज का असली सफर। इसे एक केयर प्रोटोकॉल की तरह समझिए, और इसका हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले शरीर का वजन मापा जाता है। क्यों? ताकि दवा की एकदम सही डोज तय हो सके, न 1 ग्राम कम न ज्यादा। फिर मरीज कितना लिक्विड ले रहा है और यूरिन कितना पास कर रहा है, इस पर नजर रखी जाती है। इससे पता चलता है कि किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं। सुनने की क्षमता को भी जांचा जाता है, क्योंकि कुछ दवाएं कानों पर बुरा असर डाल सकती हैं। तो असल में हर स्टेप मरीज की सेफ्टी के लिए एक चेक पॉइंट की तरह है। अब यहां कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये दवाएं जो जिंदगी बचा रही हैं, असल में वो एक 2-धारी तलवार की तरह हैं। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही नाजुक बैलेंस, एक संतुलन साधना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दवाओं को कब इस्तेमाल करना है और कब बिल्कुल नहीं। यही वो बैलेंस है। एक तरफ हैं वो बीमारियां जहां ये दवाएं जान बचाने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि टीबी, और दूसरी तरफ हैं वो हालात जहां इन्हें देना खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर किसी को पहले से किडनी की कोई बीमारी है या प्रेगनेंसी का मामला है, तो इन दवाओं से बचना पड़ता है। और ये जो खतरे हैं ना, ये वाकई बहुत सीरियस हो सकते हैं। सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाना, किडनी का डैमेज होना, या फिर एनाफिलैक्टिक शॉक, जो कि एक जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन है। अब शायद ये बात और साफ हो रही होगी कि डॉक्टर्स इतनी ज्यादा सावधानी क्यों बरतते हैं। तो फिर इन सब चुनौतियों के बीच से रिकवरी का रास्ता कैसे निकलता है? चलिए अब ये समझते हैं कि डॉक्टर्स और मरीज दोनों मिलकर ये कैसे पक्का करते हैं कि हाँ, इलाज काम कर रहा है। तो एक बहुत सीधा सा सवाल है, आखिर पता कैसे चलता है कि दवाइयां अपना काम कर भी रही हैं या नहीं? इसका जवाब शुक्र है काफी सीधा है। जब मरीज का बुखार उतरने लगता है और इन्फेक्शन के दूसरे लक्षण भी कम होने लगते हैं, तो ये एक बहुत साफ संकेत है कि ट्रीटमेंट सही ट्रैक पर है। और ये जो बात है ना, ये सबसे जरूरी है। इलाज की कामयाबी सिर्फ डॉक्टर के हाथ में नहीं होती, इसमें मरीज की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। मरीज को अपने शरीर में हो रहे किसी भी बदलाव, चाहे वो सिर दर्द हो, चक्कर आना हो या कानों में कोई आवाज आना, इन सब के बारे में फौरन डॉक्टर को बताना होता है।
ये जो डॉक्टर और मरीज की पार्टनरशिप है, यही इलाज को सेफ और सक्सेसफुल बनाती। तो आखिर में बस एक सवाल, जब इलाज खुद एक दोधारी तलवार जैसा हो, जब दवाइयां जिंदगी और खतरे के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन पर चल रही हों, तब देखभाल का वो जो इंसानी पहलू है, यानी डॉक्टर की अटेंशन, मरीज की अपनी समझदारी और दोनों के बीच का भरोसा, वो कितना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस पे सोचिएगा जरूर। यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में तो पता लग गया होगा, परंतु किसी भी दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह से करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी दूसरों तक भी मिल सके। धन्यवाद।